विद मनीष शो कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि आप देख रहे हैं कि हमारे बैग का जो लोकेशन है वो चेंज है। वो चेंज क्यों है, आज हम क्यों इस खुले वादियों के बीच आके आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेस क्यों होता है हमारे लाइफ में और इस स्ट्रेस से हम कैसे निकल सकते हैं। और आए दिन हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्टीज़ हैं, ऐसे जानकार हैं जो कंपनीज में, इंस्टीट्यूट्स में, हमारे पर्सनल लाइफ में लोगों को स्ट्रेस के ऊपर अक्सर काउंसलिंग करते हैं, उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ये आज के मॉडर्न युग में ही नहीं, मतलब बहुत दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारे लाइफ में कहीं यहाँ से स्ट्रेस आता है, कभी यहाँ से स्ट्रेस आता है, कभी यहाँ से स्ट्रेस आता है। तो भैया ये जो स्ट्रेस आता है इससे निकलना कैसे है, आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर है। तो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेस आने का वजह होता है हमारा पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ होता है, अक्सर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। लाइक हमारे परिवार वालों का दबाव पड़ता है जिस वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं। हम जब किसी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ बॉस का प्रेशर पड़ता है जिस वजह से वहाँ की एम्प्लॉय उस प्रेशर को ना झेल पाने के कारण वो प्रेशर में आ जाते हैं। या फिर हमारा जो मैरिज लाइफ होता है, उस मैरिज लाइफ अच्छी ना चलने की वजह से अक्सर कपल्स लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़े होते हैं जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और अक्सर डाइवोर्स तक की भी नौबत आती है दोस्तों। तो ये बहुत ख़राब बात है। हमारे बच्चे लाइफ के होते हैं, तो हम जब बच्चों के बारे में बात करते हैं तो उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अक्सर पेरेंट्स डिस्कशंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग ना हो तो उस वजह से भी वो स्ट्रेस में आते हैं। तो बहुत सारी वजह है, फ्रस्ट्रेशन होना, दबाव आना, या कुछ ज़्यादा थिंकिंग कर लेना, निगेटिविटी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आना, ये ऐसे कुछ मुख्य वजहें हैं जो कि एक स्ट्रेस का प्रमुख कारण है। तो हमें सबसे पहले जो है ये तय करना होता है, इस स्ट्रेस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और उसे जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस वजह से हमारे लाइफ में स्ट्रेस आ रही है, तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि अपने लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए हमें हमारी जो मानसिकता होती है, एक कहीं ना कहीं उस दबाव से हमें निकलना होता है, तब हम कहीं एक बेहतर तरीके से लाइफ को जी पाते हैं। तो आज हमारा ये पूरा विषय, ये पूरा सब्जेक्ट ही हम आपसे बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जब लोग स्ट्रेस फेस करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स उनके सामने निकल के आते हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर हेडेक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ के अक्सर वो पेशेंट बन जाते हैं, या उनका अनहेल्दी लाइफ होता है, वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे भी वो असर करता है। तो दोस्तों ये जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो ना सिर्फ आपको मेंटली, फिजिकली भी कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। और कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो हम अपने लाइफ को एक अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की पढ़ाई जाती है, ताकि हमारे जो एम्प्लॉय हो वो बेहतर तरीके से स्ट्रेस से बाहर निकले और एक अच्छा फुलफिल काम को वो कर पाए। सबसे पहले जब कोई स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं तो आपको बातचीत करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। आप ऐसे अपने कलीग, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए और उन्हें बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि जब आप अपनी बातें किसी के सामने रखते हैं तो आपका मन हल्का होता है और सामने वाले भी कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सजेशन देते हैं जिससे आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल पाते हैं। जो दूसरा स्ट्रेस से निकलने का अक्सर हम देखते हैं हमारे डॉक्टर्स और जो एक्सपर्टीज़ होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए लाइफ में। क्योंकि जब हमारे स्लीपिंग्स में प्रॉब्लम होता है तो जब हम अच्छे हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसकी थकावट जब हमारी शरीर पे वो दिखने लगते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, कैफीन अवॉइड करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डाइट है वो किस तरीके का होना चाहिए। हमारा जो खान पान है, अक्सर जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डाइटिशियंस या आप कुछ ऐसे डॉक्टर से मिल करके ये भी बताया जाता है कि आप अपने खान पान को संतुलित आहार में खाएं। तो ये एक बहुत अच्छा है।
जो अगला कहा जाता है कि जब कभी भी आप स्ट्रेस, हम लोगों को कहा जाता है, हम लोग जब बात करते हैं अपने फ्रेंड से कि आप जब कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करो तुरंत आप घर से बाहर निकल जाओ, किसी तरीके का तनाव हो। क्योंकि अक्सर हम जब घर में बंद रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, तो एक घुटन सा हमें महसूस होता है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि जब हम घर से बाहर निकलते, बाहर के वातावरण में जाते, खुले जगह जाते, लाइक पार्क जाते हैं, कोई ऐसे प्लेस जाते हैं जो हमें पसंद है, तो हमारा जो आधा जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उन जगहों पर जाने से निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें होती है। हमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए बताया जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अक्सर बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं स्ट्रेस से निकलने के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और बहुत ज्यादा जब हाई डिप्रेशन हो जाता है तो अक्सर हम कहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी एक देखा गया है, एक रियल केस निकल गया है। इंटरटेनमेंट भी एक बहुत अच्छा साधन है स्ट्रेस से निकलने का। हम अक्सर मूवीज़ देख सकते हैं जब हमें स्ट्रेस आ रहा होता है, या हम जब हमें नींद नहीं आती है, स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है, तो हम एक धीमे आवाज़ में गाना को भी सुन सकते हैं। और या नहीं तो आप खुद उस आर्ट फॉर्म में आप पार्टिसिपेंट्स करके अपने स्ट्रेस को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। आप योगा एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस से निकलने का। आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं जब आप स्ट्रेस में आते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है बहुत ही छोटा वीडियो है, क्योंकि स्ट्रेस जो है लाइफ में बहुत चीज़ों से आती है। तो क्योंकि हम वीडियो ही शॉर्ट बना रहे हैं, तो इतना ही हिस्सा आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, और अगले वीडियो के साथ हम फिर से आपके बीच मौजूद होंगे। हाँ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।